नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष के कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई मीन राशि की राहु का इम्पैक्ट कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे क्या क्या असर दिखाता है। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, जैसा कि राहु का मीन राशि में गोचर चल ही रहा है जी, तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट हो सकता है इसका। जी, तो जैसा कि युवराज जी, जाना ही जा सकता है कि कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर लगभग नवम भाव में होगा। 9 भाव में होगा और यही कहीं कन्या का केतु इनके पराक्रम भाव में बैठा होगा। तो साहब, ये तो एक ही राहु और केतु जो है, कहा जाता है ना कि एक ही सिरे के दो पाए हैं। तो अगर हम बात करें स्पेशली कर्क राशि जी या कर्क लग्न वालों के लिए युवराज जी, तो जैसा कि थोड़ा इसके माइनस स्टेट ज्यादा आते हैं युवराज जी। कहा जाता है ना किसी चीज के प्लस इफेक्ट है तो माइनस है। तो साहब, सबसे पहले तो प्लस इफेक्ट की बात करेंगे जी। तो जैसे जिन लोगों को यात्रा प्रवास करनी हो या बाहर का सफर तय करना हो या बाहर के एजुकेशन के लिए कोई जैसे कि बाहर अगर पढ़ने जाना हो, विदेश जाना हो, यहाँ अपने करियर को समझ लीजिए कि सुधारना हो, संवारना हो। देखिए, इसमें मैं एक खास चीज कहना चाहूंगा कि बाहर से लोगों को लगता है कि भाई आउट ऑफ इंडिया जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बस सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि बाहर मतलब कि विदेश शब्द जो आता है जी, वो हमारे ग्रंथों से अगर पुरानी चीजों शास्त्रों से निकाला जाए तो जहाँ पे जन्मभूमि, जो कि आपकी जन्मभूमि कहीं पे नेटिव प्लेस हो, अगर उससे आप समझ लीजिए कि 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पे दूर जाते हैं जी, बिल्कुल, तो भी वो विदेशी गिना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज जी, जिन लोगों के लिए बाहर का यात्रा करना हो एजुकेशन के लिए, चाहे कैरियर के लिए, उनके लिए तो पॉजिटिव समय है ही। और साहब, क्या कहने, जिनके पास अपनी एंसेस्ट्रल व्यापार है, यानी कि जो कहते हैं ना पुराना जमाया हुआ कार्य, तो साहब ये हो सकता है कि उसमें कोई नया ब्रांच या नया कोई डेस्टिनेशन पकड़ा जा सकता है जी। साहब, ये भी हो सकता है कि रोजी रोजगार की जगह को बदला भी जा सकता है जी। लेकिन जो एंसेस्ट्रल काम चले आ रहे हैं शुरुआती, यानी पुराने जमाने से जमाए कार्य जो आते हैं, उसमें अच्छी सफलता की योगा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज जी, अगर हम बात करें इसके माइनस स्टेट्स की जी, तो जैसा कि घर में थोड़ा मेंटल अपोजिशंस का माहौल क्रिएट रहेगा जी। सबसे वर्स्ट के सिनेरियो लेडीज के हेल्थ पे देखा जा सकता है युवराज जी। एक शब्द आता है हिस्टेक्टोमी। तो ऐसे में लेडीजों के लिए ये भी थोड़ा माइनस के टेट आते हैं। और साहब, मदर इन लॉ और मदर अपनी माँ की हेल्थ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो साहब, हमें थोड़ा ससुराल पक्ष से वाद विवादों से भी बचना जरूर चाहिए। और साहब, कहा जाता है कि राहु जैसा एक पॉइजनस प्लेनेट है, तो कभी कभी हमें ये कहते हैं ना कि साहब पॉइजनस इफेक्ट, फूड पॉइजनिंग का हो जाना या कोई ऐसे इंसेक्ट का बाइट कर लेना, तो साहब कोई आकस्मिक कोई जानवर भी आपको काट सकता है युवराज जी। तो ऐसे में हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। और युवराज जी, जैसा कि राहु किसी भी विषय वस्तु को बहुत बढ़ाता है, तो कभी कभी हम इमोशंस के दरिया में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकल नहीं पाते, अच्छे फैसले नहीं कर पाते, एक दलदल सा लगता है व्यक्ति को उस समय पे कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें। बिल्कुल। और जैसा कि राहु का अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव भी है साहब जी, वो कभी कभी परेशानी का सबब बनता है। तो अगर हम कोई मोरल सेंस को नहीं पकड़ के रखते साहब, ऐसे में हमें बुरी आदतों से भी पीछे रहना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि भाई राहु और केतु का एक बहुत ही खास नेचर है जी जी, कि जब तक आप अपनी प्लानिंग को किसी के आगे बोलेंगे नहीं, जब तक वो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे ही आपने अपनी प्लानिंग की बातें अगर किसी के सामने कर दी, तो राहु और केतु दोनों ही उस प्लानिंग को खराब करने में जी आगे आ जाते हैं। जैसा कि समुद्र मंथन के समय की घटना युवराज जी, स्वरभानु ने बिल्कुल छुप करके अमृत पान करना चाहा जी। तो साहब, हमें किसी प्लानिंग को भी सीक्रेट रूप से करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठकर रहेगा। हाँ युवराज जी, ये बात जरूर हो सकती है कि थोड़ा हमें जो हमारी प्लानिंग है जी, उसको हमें एक सीमित तौर पे लेके चलना चाहिए। यानी हमें अपने हद से बाहर, कहा जाता है ना कि चादर से पैर बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो युवराज जी, ये थोड़ा सा रहा कर्क राशि वालों के लिए माइनस टेक। और युवराज जी, जैसा कि आपने अगली राशि बोली वृश्चिक राशि, तो ये मंगल की राशि है साहब। यहाँ चंद्रमा नीच का होता है जी। तो दर्शकों, जिनके जन्माक्षर में कहीं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि आती हो जी, तो ऐसे लोगों के लिए इनके पंचम खाने में राहु का गोचर होगा जी, तो कहीं लाभ भाव पर कन्या राशि केतु भी बैठा होगा। तो साहब, सबसे पहले तो माइनस इफेक्ट देखने जाए तो थोड़ा लव अफेयर्स या प्रेम जो पंखीड़े हैं जी, उनके मैटर्स में देर लेट लचवी हो सकती है साहब। प्रोजिनी या बाल बच्चों की जिनकी चाहत है, उसमें भी थोड़ी लेट लचवी आ सकती है, देखना पड़ सकता है। हाँ साहब, इसके एक पॉजिटिव ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर कहीं बृहस्पति जन्माक्षर में कहीं केंद्र कोण में अच्छा बलवान हो तो साहब, ऐसे व्यक्तियों को अष्टलक्ष्मी राजयोग भी राहु दे जाता है जी। तो साहब, उनको जगह बदलने पे अच्छी खासी उन्नति, या यूं कहें कि प्रॉपर्टी में अच्छा खासा मुनाफा। और साहब, आजकल एक ट्रेड भी चल पड़ा है एमसीएक्स से पैसे कमाने के या शेयर मार्केट से पैसे कमाने के। तो जिन लोगों की वृश्चिक राशि हो,
यदि बृहस्पति अच्छा हो तो साहब वो अच्छे खासे पैसे इसमें कमा सकते हैं। एक बार जन्माक्षर की दर्शकों की विवेचना जरूर करा लेनी चाहिए जी। और युवराज जी, अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपरली बात करें तो थोड़ा सा उनको अपने फैसले लेने में दिक्कत सी होती है जी। और साहब जैसे मैंने पहले ही बताया कि एंसेस्ट्रल या पुराना कोई काम धंधा हो तो उसमें डेस्टिनेशन चेंज करने का भी पूरा अवसर बनता है। और युवराज जी, अगर हम बात करें थोड़ा खेडूतों की या गांव की तरफ लौटे साइड की तरफ, तो ऐसे शख्सियत जो कि बिल्कुल ही फार्मिंग सेक्शन से जुड़े हैं जी, तो साहब उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार जो कहते हैं मत्स्य पालन विभाग या सिंचाई विभाग या कहते हैं कि जो कि हमारे पशु विभाग है या एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम जो भी किसान बिलोंग करते हैं, उनके लिए इस समय बहुत बढ़िया है साहब। उनके लिए सरकार की तरफ से कोई छूट भी आ सकती है, यानी खेडूतों के लिए कुल ये समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा जी। बिल्कुल जी। अपने ही पुरानी खेती को अगर समझ लीजिए कि आप नए तरीके से और उपजाऊ और काफी बिल्कुल सरकार हेल्पिंग हैंड होगी इनके लिए, हेल्पिंग हैंड जी। ये साल खेडूतों के लिए बहुत अच्छा था युवराज जी, बिल्कुल। तो इसी दौरान देखते रहिए हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम को, खूब आप देखिए, आगे बढ़िए और कुछ भी आपको कोई भी चीज का अगर सवाल जवाब अगर करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। नमस्कार।